हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको पिछला लेक्चर अच्छा लगा होगा, तभी आप दूसरा देखने आए हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं भी अच्छा लग रहा है, तो डू कमेंट डाउन अगर कोई कमी रह गई है। आई विल बी श्योरली इम्प्रूविंग दैट। एंड विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद चैप्टर 2। देन दैट इज़ अबाउट फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर किससे बनता है? बायोस्फीयर का क्या मतलब होता है? ऐसा एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर में भी हो सकते हैं, लिथोस्फीयर में भी और हाइड्रोस्फीयर में भी। हमने जो वेन डायग्राम बनाया था, ये एटमॉस्फेयर का, ठीक है, ये लिथोस्फीयर का, ये हाइड्रोस्फीयर का। तो इसके बीच का पार्ट होता है ये होता है बायोस्फीयर। ठीक है, मतलब जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। तो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? ऐसे बहुत छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिलकर बना होता है एक बायोस्फीयर, या पूरा बायोस्फीयर जिसे कह सकते हो आप। ठीक है, तो फंक्शंस देख लेते हैं भाई। वो इकोसिस्टम छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, वो करता क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो ब्रॉड एंड वास्ट फंक्शंस है इसके। ठीक है, क्योंकि कम्प्लीटली डायनेमिक है, हम नहीं समझ सकते क्या, मतलब कोई थ्योरी नहीं है भाई ये काम ऐसे ही करता है, वो कभी भी अपने आप को बदल सकता है। ठीक है, तो 3 हेडिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहला एनर्जी फ्लो। ठीक है, एनर्जी कैसे फ्लो होती है इन द इकोसिस्टम। देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कैसे न्यूट्रिएंट्स साइकिल होते हैं इन इकोसिस्टम। एंड देन इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट। सक्सेशन का क्या मतलब होता है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, या कोई और आके उसको सक्सीड कर रहा है, तो और या फिर इकोसिस्टम डेवलपमेंट जिसे कह सकते हैं। तो वो डेवलप कैसे हो रहा है वो पढ़ेंगे। तो 3 ब्रॉड हेडिंग्स हैं। तो एनर्जी फ्लो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई एनर्जी तो बेसिक फ्लो है ही, जो हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाती है। ठीक है, इन अ इकोसिस्टम। तो एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल हम आगे पढ़ेंगे क्यों यूनिडायरेक्शनल ही होती है। क्योंकि देखो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स है। अब हमें पता, आपको पता है कि हम अगर धूप में खड़े हो जाए तो हम एनर्जी नहीं बना सकते, हमारी एनर्जी तो ड्रेन और हो जाती है धूप में खड़े होने से। पर प्लांट क्या होता है कि धूप से अपनी फूड बनाते हैं, और हम ये प्लांट्स को खा के वो वाला जो फूड है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो प्लांट्स के पास ये ऐसी कैपेसिटी है जो वो बना सकते हैं। तो इसका मतलब प्लांट्स ने एनर्जी, फूड बनाया, और फूड में क्या होती है? एनर्जी होती है। वो फूड हमें दे देगा, मतलब किसको? ह्यूमंस को दे देगा। इसका मतलब ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ऐसा तो नहीं है हम एनर्जी बना के प्लांट्स को दे रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही होता है एनर्जी का, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल। सो आई होप दिस इज क्लियर। देन ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शंस देख लेते हैं भाई, कौन से ट्रॉपिक लेवल पे इंटरेक्शन होता है। सबसे पहला ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है खुद से बनाने वाला। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स कौन से हो गए? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। देन हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में 4 डिवीजन है। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिन्हें 1 डिग्री कह देते हैं, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री भी बोल देते हैं, या 4 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री क्या? प्राइमरी कंज्यूमर्स, 2 डिग्री सेकेंडरी कंज्यूमर्स, 3 डिग्री टर्शरी कंज्यूमर्स, एंड 4 डिग्री क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये सारे ही कंज्यूमर्स हैं, मतलब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये इनको खा रहे हैं, और ये जो कंज्यूमर्स, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री को खा रहा है, 3 डिग्री 2 डिग्री को खा रहा है, और 4 डिग्री 3 डिग्री को खा रहा है। ठीक है, तो ये होता है पूरा फंक्शन जो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन में करते हैं। ठीक है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है? फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। ठीक है, तो मैंने बताया यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इट नेवर फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम कार्निवोरस टू हर्बीवोरस। आप खुद ही देखो, हमको एनर्जी बना के थोड़ा देते, ले प्लांट थोड़ा सा तू ले ले, आज तेरी एनर्जी कम हो गई, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, एंड देयर इज ऑल्सो सम लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ड्यू टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी का वेस्टेज होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो कि प्लांट क्या है, रेस्पिरेशन भी करता है वो अपना। ठीक है, तो प्लांट को भी ज़रूरत है, तो कुछ एनर्जी उसके और कामों में भी, जैसे कि रूट से पानी एब्जॉर्ब करने में भी जाएगी। ठीक है, तो वो एनर्जी मतलब पूरी की पूरी, मान लो अगर 100 है ना प्लांट के पास, तो जब 1 डिग्री अगर कंज्यूमर है तो उसके पास लगभग 80 ही जाती है, तो 20 का लॉस हो गया, -20 का लॉस हो गया, क्योंकि ये प्लांट ने खुद के मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ की है। तो दिस इज़ नोन एज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यही बता रखा है कि भाई 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल होते हैं यूजुअली, पर 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड ट्रॉपिक लेवल्स आर नंबर अकॉर्डिंग टू स्टेप्स एंड ऑर्गेनिजम्स अवे फ्रॉम द सोर्स। भाई जितनी दूर होगा उतनी ही स्टेप्स होंगी ना एक ट्रॉपिक लेवल में। अगर वो 1 कदम दूर है तो वो 1 डिग्री मतलब छोटा स्टेप होगा, अगर 2 कदम दूर है तो 2 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन में 3 तरीके की चीज़ें होती है। ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन का मतलब तो मैं समझा चुकी हूँ कि भाई कौन से लेवल पे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका प्लेस क्या होता है, उनका नीके क्या होता है। ठीक है, फंक्शनल रोल, जिसे जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था नीके। ठीक है, नहीं याद तो दोबारा से जाके देखो, तो नीके है जो उस ऑर्गेनिजम्स का, उसी तरीके से वो ट्रॉपिक लेवल पे इंटरेक्शन करेगा। नीके मतलब फंक्शनल रोल क्या है उसका एक इकोसिस्टम में।
तो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। तो फूड चेन देख लेते हैं पहले। तो फूड चेन का है भाई सिंपल सा फंडा है, मैंने पहले भी बताया था कि जो ये प्रोड्यूसर्स होंगे मतलब प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स क्या है, सनलाइट को लेके एनर्जी बनाएंगे, ये हो गया हमारा सूर्य, और फिर यहाँ से प्लांट्स को एनर्जी मिल रही है, फिर प्लांट्स को खाएगा 1 डिग्री कंज्यूमर्स, इसको खाएगा 2 डिग्री कंज्यूमर्स जो 1 डिग्री है, ठीक है, फिर इसको 2 डिग्री को खाएगा 3 डिग्री, ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर जिसे कहते हैं। तो ये होती है सिंपल बेसिक फूड चेन, ठीक है। तो ये होता है फूड चेन का फंडा, ठीक है। अ फूड चेन स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स एंड एंड विद टॉप कार्निवोरस, ठीक है, टॉप कार्निवोरस यानी क्वाटरनरी कंज्यूमर भी कह देते हैं जिसे, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ द ईटन एंड बीइंग ईटन, ठीक है, ईटन का क्या मतलब होता है, जो खा रहा है, और बीइंग ईटन मतलब जिसको खाया जा रहा है, ठीक है। तो वो प्रोड्यूस करता है ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, ठीक है, जिसे फूड चेन भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट सोलर लाइट को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्या होता है, प्लांट का बेसिक फंडा क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को लेकर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ये जो ट्राइंगल बनाई ये सनलाइट है, इसकी मदद से ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ये बनाता है ग्लूकोज, ठीक है। तो इसी ग्लूकोज में क्या होता है, इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी हम प्लांट से लेते हैं, हम खाते हैं, जैसे वीट हो गया, वीट में है कार्बोहाइड्रेट्स, हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, तो ये प्लांट बेसिक फंक्शन करता है, ठीक है। स्मॉल हर्बीवोर्स प्लांट मैटर खाते हैं, ठीक है। तो और फिर जो दूसरे हायर टॉप कार्निवोर हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो फिर इन छोटे हर्बीवोर्स को खा सकते हैं और फिर उनको वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ फूड चेन, ठीक है, फूड चेन पढ़ ली बेसिक क्या होता है। टाइप्स ऑफ फूड चेन 2 तरीके की होती है, एक तो ग्रेजिंग फूड चेन और एक डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन का क्या मतलब होता है, ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब द कंज्यूमर्स विच स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट, ठीक है। ग्रेजिंग का मतलब नॉर्मल, ग्रेजिंग का क्या हिंदी में मतलब होता है, चरना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये बेसिक फूड चेन है कि भाई प्लांट बना रहा है, ठीक है, फिर उसको प्लांट बना रहा है खाना सनलाइट की हेल्प से, उसको 1 डिग्री ने खा लिया, फिर 1 डिग्री को 2 डिग्री ने खा लिया, 2 डिग्री को 3 डिग्री ने खा लिया, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो फूड चेन बिगिन फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एट इट्स बेस एंड प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, हर्बीवोरस, ठीक है। तो ये हर्बीवोरस होगा यहाँ पे और ये होगा कार्निवोरस, ठीक है, ये भी कार्निवोरस होगा 3 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है, ये हर्बीवोरस होगा। तो ऐसी तरीके की ये नॉर्मल ग्रेजिंग फूड चेन कहलाते हैं। जैसे प्लांट हो गया, प्लांट को किसने खा लिया, कैटरपिलर ने खा लिया, ठीक है, कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर को लिजर्ड ने खा लिया, लिजर्ड को स्नेक ने खा लिया, ठीक है। तो कैटरपिलर क्या है, हर्बीवोरस है, वो यही चीज़ें खाता है, ठीक है, प्लांट्स को ही खाता है। या फिर अगर हम एक्वाटिक में देखें तो फाइटोप्लैंक्टन, अब जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ प्लांट होते हैं ना जो खाना बनाते हैं, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटो का मतलब लाइट, ठीक है। तो फाइटो और जू में ऐसे डिफरेंस याद करना, फाइटो का मतलब लाइट, तो मतलब लाइट की हेल्प से कुछ ना कुछ बनाते होंगे, ठीक है। तो फाइटो लाइट से बना रहे हैं तो फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को खाएगा छोटी मछली, छोटी मछली को कौन खाएगी, बड़ी मछली, या फिर स्वैन खा लेगी। तो इस तरीके का एक्वाटिक में होता है। तो ये नॉर्मल ग्रेजिंग फूड चेन है जिसमें प्लांट या फिर जू फाइटोप्लैंक्टन खाना बना रहे हैं और जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो एक हर्बीवोर्स होता है, ठीक है। हर्बीवोर्स मीन जो प्लांट वाली चीज़ खाता है, कार्निवोर्स मीन जो मतलब इस तरीके की चीज़ें एनिमल मैटर खाता है, उसे कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दैट। देन डेट्राइटस फूड चेन देख लेते हैं, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बता दिया। इट स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा डेड ऑर्गेनिक मैटर, मान लो प्लांट्स है, ठीक है, पतझड़ के मौसम में ये प्लांट हो गया, इसके पत्ते झड़ गए, यहाँ पे कुछ पत्ते झड़ गए, ठीक है। तो ये पत्ते झड़ गए तो ये धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, ठीक है। तो ये अब पत्ते हैं, पत्ते में क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है, क्योंकि झड़ गए ग्लूकोज होगा, तो ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर है तो इसको डीके करने के लिए आ जाएंगे, भागे भागे आएंगे, ठीक है। तो जैसे अर्थवॉर्म आ गए, ठीक है, या छोटे पैरासाइट्स आ गए, तो वो इसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट ही यहाँ से होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं डेट्राइटस। तो प्लांट बॉडीज कंज्यूम, तो जो प्लांट बॉडीज होएगा उसको कौन कंज्यूम करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड देन डेट्राइटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको डेट्रीवोरस भी या डिकम्पोजर्स बोलते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स, ठीक है। तो अर्थवॉर्म्स जैसे लिटर हो गया, लिटर क्या है, ये लिटर किसको बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है, जो प्लांट से गिर गया। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल को कौन खाएगा, अर्थवॉर्म खाएगा, धीरे धीरे छोटे छोटे बाइट्स में। फिर उस अर्थवॉर्म को कौन, चिकन खाता है, चिकन को कौन खा लेगा, हॉक खा लेगा, ठीक है। हॉक मतलब बाज जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो खा लेगा इसको। तो जो ये अर्थवॉर्म्स है,
है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, डेट्राइटस फीडिंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये डेट्राइटस को खा रहे हैं। डेट्राइटस किसको कह रहे हैं, लिटर को, तो ये इसको खा रहे हैं इसीलिए इसको डेट्राइटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, या डेट्रीवोरस या डिकम्पोजर्स कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों फूड चेन्स में डिफरेंस क्या है भाई, ये बताओ मैम आप तो हमें। तो दो डिफरेंस है। सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल कंज्यूमर हो गया, मान लो कि ग्रेजिंग फूड चेन है, इसके लिए जो फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स है कौन सा था, कैटरपिलर। कैटरपिलर के लिए क्या है यहाँ पे खाने का सोर्स, प्लांट है, ठीक है। पर जो डेट्राइटस वाली में है, ठीक है, तो जो फर्स्ट लेवल कंज्यूमर कौन हो गया, अर्थवर्म, इसके लिए क्या है सोर्स ऑफ फूड, लिटर, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्रेजिंग फूड चेन में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज लिविंग प्लांट, जबकि डेट्राइटस फूड चेन में सोर्स ऑफ एनर्जी इज डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड है, वो जिंदा नहीं है, ठीक है। तो दोनों फूड चेन्स, अच्छा मैम ने अपनी डिफरेंस तो बता दिया, तो सिमिलैरिटी बताओ। सिमिलैरिटी भी है, लिंक्ड है ये आपस में, ठीक है, क्योंकि जो इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो ये लिटर है, डेट्राइटस है, ये कहाँ से आया, ग्रेजिंग फूड चेन से आया, ठीक है। तो ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ये कहाँ से आया, ग्रेजिंग फूड चेन से। तो ये दोनों लिंक है, ऐसे आप अलग अलग इनको स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों फूड चेन्स आपस में लिंक्ड हैं। तो ये बताया है, एक से एक डिफरेंस है कि भाई जो प्राइमरी कंज्यूमर है, इसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसमें तो ये डिफरेंट है। पर सिमिलैरिटी क्या है, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि जो ग्रेजिंग फूड चेन्स का बाय प्रोडक्ट है वो इसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो आई होप वी आर क्लियर विद दैट। देन इज अबाउट फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, बहुत सारी फूड चेन जब कंबाइन हो जाती है तो वो एक फूड वेब बन जाता है। वेब का मतलब मकड़ी का जाल, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, नहीं समझ आता, ठीक है। तो वेब होता है, उसे फूड वेब कहते हैं, ठीक है। क्योंकि फूड चेन को हम आइसोलेटेड समझते हैं। जो फूड नॉर्मल हमारे जो सर्कमस्टांसेस है, या फॉरेस्ट हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें क्या एग्जिस्ट करता है, एक फूड वेब एग्जिस्ट करता है। फूड चेन कभी भी सिंपली एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि फूड चेन में क्या होगा, अगर कैटरपिलर को अगर हम आइडियली मान के चले कि फूड चेन एग्जिस्ट करती है, तो कैटरपिलर को हमेशा प्लांट ही खाना पड़ेगा, लिजर्ड को हमेशा कैटरपिलर ही खाना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता, लिजर्ड तो हमने छत पर देखा है भाई, ये तो मच्छर भी खा लेती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फूड वेब। फूड वेब मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, उसको नहीं पसंद आ रहा, नहीं उसको कैटरपिलर मतलब, तो वो वेट थोड़ी ना करती रहेगी, नहीं भाई मैं तो भूख से मर जाऊंगी पर कैटरपिलर खा के छोड़ूंगी, ऐसा नहीं होता। उसके पास हर एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, ठीक है। और उसी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की वजह से ये मल्टीपल फूड चेन आती है और जब जाके एक फूड वेब बनता है, ठीक है। एन इकोसिस्टम में कंसिस्ट सेवरल इंटररिलेटेड फूड चेन्स, ठीक है। तो इंटररिलेटेड फूड चेन्स होती हैं, उनको एक फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। तो फूड वेब क्या होता है, इसमें ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डिपिक्ट होता है, ठीक है, अमंग ऑर्गेनिजम्स की। भाई मान लो ये ग्रास है, ठीक है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास होपर खाएगा, ठीक है। ग्रास को कौन खाएगा, रैबिट भी खा सकता है। ग्रास को कौन खाएगा, माउस भी खा सकता है। ऐसे थोड़ी माउस कहेगा ना भाई मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो लोगों के घर में चोरी करके जो सामान मिलता है मैं तो वही खाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। माउस ग्रास भी खा लेगा, ठीक है। अभी ग्रास होपर है, ग्रास होपर को लिजर्ड भी खा लेगी, ठीक है, और लिजर्ड कैटरपिलर भी खा लेगी, या इस ग्रास होपर को ये हॉक भी खा लेगा, ठीक है, और ये माउस को हॉक भी खा लेगा, ठीक है, माउस को स्नेक भी खा लेगा, रैबिट को हॉक भी खा लेगा। तो ये पूरा इंटर रिलेटेड है भाई, ये ऑप्शंस दिखाता है कि इस तरीके से भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। आपको ये नहीं सारी जिंदगी वेट करना है, ना 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 कैटरपिलर आऊँगा तो उसी को खाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो फूड वेब क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड फूड चेन्स, ठीक है। क्योंकि फूड चेन्स हम आइसोलेशन में पढ़ते हैं, छोटे बच्चों को समझाने के लिए पढ़ते हैं, बट एग्जैक्टली जो नेचुरल सर्कमस्टांसेस है उसमें एक फूड वेब ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट है, इफ़ एनी इंटरमीडिएट फूड चेन इज रिमूव सक्सीडिंग लिंक ऑफ द चेन विल बी अफेक्टेड, ठीक है। अगर बीच में से रैबिट चला जाए, ठीक है, तभी तो बोलते हैं कि भाई जो एनिमल्स हैं उनको सेव करके रखो। क्यों, क्योंकि अगर बीच का कोई पार्ट कट हो गया तो सारा ही फूड वेब अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फूड वेब की क्या खासियत है, ये प्रोवाइड्स मोर देन वन ऑल्टरनेटिव, ठीक है, ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है फॉर फूड टू मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम, ताकि उनका जो सर्वाइवल का चांस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सके। तो फूड वेब की ये खासियत है, ठीक है। सो आई होप वी आर डन विद द फूड वेब एंड आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड और क्या बताता है, ऑल्सो फूड अवेलेबिलिटी एंड प्रेफरेंसेज ऑफ फूड फॉर द ऑर्गेनिजम्स में शिफ्ट सीजनली, ठीक है। भाई हम समर में वाटरमेलन खाते हैं और पीच है, आड़ू है, वो हम विंटर में खाते हैं, ठीक है। तो वाटरमेलन हम सर्दियों में क्यों नहीं खाते, क्योंकि भाई मेरी मर्जी, मैं नहीं खाना चाहता। ऐसे ही जो एनिमल्स है जंगल में रहते हैं उनकी भी डिपेंड करता है कि भाई फूड अवेलेबिलिटी, अब कैटरपिलर नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा या घास मान लो सर्दियों में नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा, तो अब रैबिट बोलेगा मैं क्या खाऊँ, रैबिट को फिर कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, सर्वाइवल तो करना है ना उसको। तो फूड अवेलेबिलिटी का ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, इन प्रेफरेंसेस ऑफ फूड भी बढ़ जाती है इन केस ऑफ अ फूड वेब। अगर फूड चेन से चलते तो आज तक सारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दैट। देन ये डॉल्फिन्स वगैरह और वेल्स के बारे में बता रखा है। ये कैटेशियंस बोला जाता है इनको, क्योंकि कैटेशियंस क्या होता है, एक लिविंग मैमल होता है। तो डॉल्फिन कभी पूछा जाए, वो फिश नहीं होती भाई, मैमल होती है, ठीक है।
मैमल का क्या मतलब होता है, जो अपने बच्चे को अपने पेट में या फिर जो भी है यूट्रस में रखते हैं और फिर वो पैदा होते हैं, सो दे आर नोन एज मैमल्स। ठीक है, तो ये फिश नहीं होती, तो इनके बारे में बता रखा है। देन हमने 3 हेडिंग्स में पढ़ना था इसको। ठीक है, कौन सा था? पहला तो था फूड चेन और फूड वेब पढ़ लिया, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स देख लेते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं भाई? पिरामिड क्या होता है? अपने हमने वो इजिप्ट वाले पिरामिड पढ़ा है, इस शेप के होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी शेप के होते हैं, पर ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। ये दिखाते हैं कि भाई ट्रॉपिक लेवल पे कौन से ऑर्गेनिजम्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनका क्या फंक्शनल लेवल है। ठीक है, तो जो स्टेप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल है उसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो तो वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स जैसे दिखते हैं। ठीक है, अ फूड प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस ऑफ पिरामिड। ठीक है, तो फूड प्रोड्यूसर जो होगा ना वो बेस पे होएगा यहाँ पे, तो ये होगा प्रोड्यूसर। तो ये क्या है? प्रोड्यूसर। ठीक है, ये बेस होगा। एंड द टॉप कार्निवोर्स फॉर्म द, तो टॉप कार्निवोर्स कहाँ होएगा? यहाँ पे ये होएगा टॉप कार्निवोर्स की पोजीशन। भाई मैं तो शेर हूँ यहाँ का, जंगल का राजा है, वो नीचे थोड़ी होगा। टॉप कार्निवोर है वो तो ऊपर मिलेगा। और यहाँ पे सक्सेसिव जो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म, प्राइमरी कंज्यूमर 1 डिग्री या सेकेंडरी कंज्यूमर 2 डिग्री, वो ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो पिरामिड में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल बार्स होती हैं। ठीक है, तो ये वाली तो हॉरिजॉन्टल ही बार्स होंगी। ठीक है, एंड इससे क्या होएगा कि वो दिखाएगा कि भाई यहाँ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, फिर ऊपर हर्बीवोर्स है, फिर ऊपर कार्निवोर्स है और फिर ऊपर टॉप कार्निवोर्स है। ठीक है, लेंथ ऑफ द ईच बार रिप्रेजेंटेड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब अगर कहीं प्लांट कम है तो वो इतना ही लेंथ दिखाएगा इसका। अगर इतना लेंथ दिखा रहा है इसका मतलब वहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो लेंथ क्या दिखाएगा? कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल है एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो नंबर, बायोमास एंड एनर्जी of the organisms gradually decreases with each step of the producer level at the consumer level। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई नंबर डिक्रीज होता है कैसे? अब आपको एग्जांपल में बताती हूँ कि भाई किसी भी जंगल में जाओगे आपको पेड़ पौधे ज़्यादा दिखेंगे या शेर ज़्यादा दिखेंगे? आप कहोगे मैम पेड़ पौधे ज़्यादा दिखेंगे। तो भाई हमने बताया था कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो नंबर डिक्रीज होगा। ठीक है, तभी तो इसको इतनी सी जगह मिली है। आपको क्या बताया था कि जितना जिसकी लेंथ होएगी, ये लेंथ ही है ना इसकी, आपको दूसरे से दिखाती हूँ मैं। ये देखो ये लेंथ है ना इसकी, तो जितनी लेंथ होगी उतना नंबर होएगा, और ये इसकी छोटी लेंथ है, इसका मतलब इसका नंबर कम है। ठीक है, तो नंबर डिक्रीज हो रहा है, ऊपर जाते हमें दिख रहा है। और अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है तो बायोमास भी डिक्रीज हो जाएगा। अब एक शेर, पूरे प्लांट, पूरे फॉरेस्ट के तुम पेड़ मिला लो और एक शेर का बायोमास मिला लो, ऑब्वियसली प्लांट्स का ज़्यादा ही होगा, तो बायोमास भी ऊपर जाते हुए कम हो रहा है एंड एनर्जी भी कम हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया एनर्जी तो कम होगी। अब प्लांट्स है 100, अगर मान लो किलो कैलोरी उसके पास एनर्जी है। ठीक है, -20 एक लेवल पे होगी, फिर -20 हो गई, फिर -20 होगी, इसके पास कितनी पहुंची जाके मसा 40 किलो कैलोरी पहुंची। ठीक है, तो वो नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी कम ही होती है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिजम्स दूसरे को खा रहा है वो अपनी मेटाबॉलिज्म में कुछ एनर्जी यूज़ करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, पसीना निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो एनर्जी को वेस्ट हो जाती है, इसीलिए एनर्जी भी नीचे से ऊपर जाते हुए डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स की 3 कैटेगरी हम पढ़ेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर है। ठीक है, अभी तो हम अब बोलते हैं मैम पढ़ने की क्या जरूरत है, अभी तो आपने बताया कि भाई ये नीचे से ऊपर जाते हैं तो कम ही होता है। नहीं, नंबर हो गया, बायोमास हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नंबर में भी एक इन्वर्टेड होता है और एक अपराइट पिरामिड होता है। जो बायोमास होता है उसमें भी एक इन्वर्टेड होता है और एक अपवर्ड होता है, पर जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा ही अपराइट होता है। अपराइट इसको कहते हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड इस पिरामिड को कहते हैं। ठीक है, तो ये अपराइट हो गया और ये इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हो गया, ये अपराइट हो गया। ठीक है, तो अपराइट में क्या होता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो चीज़ें कम होएंगी। इन्वर्टेड में क्या होएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो जो नंबर वाला हो गया, दिखा देती हूँ आपको। ये जो नंबर वाला है पिरामिड होएगा नंबर वाला, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अपराइट और इन्वर्टेड का। ठीक है, नंबर जो बायोमास वाला है उसमें भी 2 ऑप्शंस है, अपवर्ड और इन्वर्टेड का, पर एनर्जी में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अपराइट का। अपराइट का क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी कम ही होती है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी के 2 कंपोनेंट्स याद रखना, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है और नीचे से ऊपर जाएंगे या फिर जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी कम ही होगी। ठीक है, नहीं बढ़ती एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हम वापस एनर्जी नहीं आ सकती प्रोड्यूसर की तरफ। ठीक है, और इन्वर्टेड में इन्वर्टेड तो हो ही नहीं सकता, इन्वर्टेड में क्या है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो चीज़ें बढ़ेंगी। अब आप सोच ही नहीं सकते कि भाई प्लांट्स एनर्जी कम दे रहे हैं और कंज्यूमर ज़्यादा दे रहे हैं। कंज्यूमर अब ये थोड़े कि वो भी फोटोसिंथेसिस करने लग गया कल से। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा ही अपराइट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नंबर के भी 2 ऑप्शन है, बायोमास के भी 2 ऑप्शन है। तो नंबर का देख लेते हैं पहले पिरामिड।
ठीक है। दिस डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो बताता है कि भाई प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर डिफरेंट लेवल इनके क्या रिलेशंस है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो एक ट्रॉपिक लेवल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बता रहा है कि भाई साइज और बायोमास पे अगर डिपेंड करेंगे तो पिरामिड ऑफ नंबर्स में नॉट ऑलवेज बी अपराइट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एक तो अपराइट और एक इन्वर्टेड, ठीक है। तो दो ऑप्शंस होते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो अपराइट वाला है पहले उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपराइट वाला ऐसा दिखता है, ठीक है। जूम करके दिखा देती हूँ आपको। अपराइट वाला ऐसा दिखता है कि भाई नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो नंबर है वो कम हो रहा है, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारे नंबर के हैं, जो जितना लेंथ होगा उतना ही उसका नंबर होगा ना, ये लेंथ बड़ी है इसकी। ऊपर जाएंगे तो हर्बीवोर्स कम है, हर्बीवोर्स में लगा लो रैबिट लगा लो, ठीक है। फिर प्राइमरी कार्निवोर्स, ये इन्होंने माउस दिखा रखे, तो चलो इनको वो लगा लो ग्रास होपर, ठीक है। तो यहाँ पे माउस है, माउस कम होंगे, ठीक है, एक फॉरेस्ट में। फिर आगे स्नेक, स्नेक तो बिल्कुल ही कम होते हैं। फिर आ गया ये पीकॉक, ठीक है, पीकॉक को स्नेक खा लेगा। ऐसे ही एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ठीक है, ये फाइटोप्लैंक्टन हो गए या जू प्लैंक्टन जो भी लगा लो, ठीक है। फिर इनको बड़ी मछलियाँ खा लेंगी, फिर इसको और बड़ी मछलियाँ शार्क खा लेगी, और फिर ये उसको और बड़ा शार्क को बड़ा ऑर्गेनिज्म खा लेगा, ठीक है। तो ये अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स है ग्रासलैंड और पॉन्ड इकोसिस्टम में, जिसमें नीचे से ऊपर जाएंगे तो नंबर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये अपराइट हो गया। फिर वही बता रखे ग्रास ऑक्यूपाई द लोवेस्ट लेवल, ठीक है, क्योंकि उनकी अबंडेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि जितना लेंथ है हमें उतना तो बताना पड़ेगा ना, तो ग्रास सबसे लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट किसको, प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हर्बीवोर्स, जैसे ग्रास होपर्स, ठीक है। फिर ग्रास होपर के बाद क्या आ जाएगा, रैट आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रैट्स तो कम ही होंगे ग्रास होपर से, क्योंकि ये फीड कर रहे हैं उसके ऊपर। फिर है टॉप कार्निवोरस जैसे कि हॉक, ठीक है। तो विद ईच हायर ट्रॉपिक लेवल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस, तो ये बताया इसमें। फिर देख लेते हैं नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स इन्वर्टेड वाला, ठीक है। इन्वर्टेड वाला बता देते हैं भाई आपको। ये इन्वर्टेड वाला ऐसी शेप का दिखेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो नंबर बढ़ रहा है। नंबर बढ़ रहा है तो जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम होगा, कम होगा तो फिर उसकी लेंथ भी उतनी कम दिखानी पड़ेगी, तो ये छोटा होता है। फिर बढ़ते रहते हैं, ऐसे नंबर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो नंबर बढ़ेगा, तो जैसे कि लगा लो, अब ये उल्टा देख लिया इन्होंने, ठीक है। जैसे डेट्राइटस फूड चेन में हमने देखा था कि पहले प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर होगा, उसको एक हर्बीवोर्स खा रहे हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स यानी प्रोड्यूसर यानी पेड़ लगा लो, ठीक है। लेट मी शो यू। एक पेड़ है, ठीक है, किसी भी फॉरेस्ट में एक पेड़ लगा लो, उसके ऊपर क्या है, चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठ गई यहाँ पे, ठीक है। ये चिड़िया बैठी है, इसको फिर मान लो पेड़ के भी पत्ते गिर गए, चिड़िया भी मर गई, ठीक है। तो इसको कौन खाएंगे, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स खाएंगे, ठीक है। तो पैरासाइट्स कुछ भी लगा लो, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी लगा लो, ठीक है, या फिर अर्थवर्म लगा लो। तो अर्थवर्म हो गया, वो खाएंगे इसको, ठीक है। अर्थवर्म के नंबर तो चिड़िया से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। अर्थवर्म खाएंगे, फिर उनको कौन खाएगा, हाइपर पैरासाइट्स। अब अर्थवर्म है, किसी दिन अर्थवर्म भी तो मरेगा ना। अब अर्थवर्म मर गया तो उसको कौन खाएगा, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वो डिकम्पोज करेगा उसको, ठीक है। तो ये होता है पिरामिड ऑफ नंबर का ये इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड का मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर जो हाइपर पैरासाइट्स है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, दिखते भी नहीं है भाई ये तो नंगी आंखों से, ठीक है। तो ये वाला है पिरामिड ऑफ नंबर्स का इन्वर्टेड पिरामिड। सो आई होप वी आर क्लियर विद दैट, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर का देख लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं तो, एंड काउंट इन फॉरेस्ट वुड हैव स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर्स एंड फ्यू नंबर ऑफ बिग ट्रीज, क्योंकि बिग ट्रीज तो कम ही होंगे एक फॉरेस्ट में, तो एक बिग ट्री कम है, ठीक है। तो ट्री क्योंकि एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो ये बेस ऑफ द पिरामिड पे जाएगा। फिर बर्ड्स आ जाएंगी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, फिर उन बर्ड्स मर जाएंगी तो उनको पैरासाइट्स खाएंगे, पैरासाइट्स भी मर जाएंगे तो उनको हाइपर पैरासाइट्स खाएंगे, इसीलिए इसका इन्वर्टेड शेप है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हैं तो नंबर बढ़ता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है, बहुत सिंपल सा था ये तो। फिर देख लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास हम कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि हम फॉरेस्ट में वो तोलने वाला लेके चले जाएं, ऐसा नहीं होता। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या यूज़ करते हैं, ड्राई वेट यूज़ करते हैं। मान लो ऐसे जला दो, ठीक है, पूरे पेड़ में आग, पूरे जंगल में आग लगा दो, उसमें चीता मर गया, लॉयन मर गया, पैरासाइट्स मर गए, हाइपर पैरासाइट्स मर गए, सब मर गए, ठीक है। तो जब उनको वो जो राख होगी उसका ड्राई वेट हम मेजर करेंगे, उसे ड्राई वेट कहते हैं, ठीक है। या फिर आग नहीं लगाना तो चीज़ों को सुखा दो, ठीक है, सुखा दी आपने कोई भी चीज़, पत्ते सूख गए, कोई भी चीज़ सूख गई, उसे ड्राई वेट कहते हैं, ठीक है। क्यों ये ड्राई वेट क्यों हम मेजर करते हैं, वेट वेट क्यों नहीं मेजर करते, दिस ओवरकम्स द साइज डिफरेंस प्रॉब्लम, ठीक है। शेर तो इतना बड़ा है, अब कोई प्लांट बहुत ही बड़ा हो गया, मान लो 3, 4, 5 फुट है शेर, उसके सामने छोटा सा, अब किसको बड़ा
मानेंगे ना, हम ड्राई वेट कंसिडर करेंगे। ड्राई वेट से क्या होएगा, एक साइज यूनिफॉर्मिटी आएगी कि भाई तू भी सूख जाएगा, तेरा वेट देख लेंगे, प्लांट सूख जाएगा, प्लांट का वेट देख लेंगे, ठीक है। तो बायोमास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम पर मीटर क्यूब, क्यूब नहीं स्क्वायर, ठीक है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो अपवर्ड पिरामिड क्या है इसका देख लेते हैं। अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास का क्या है, हमने ड्राई वेट कंसिडर किया तो ये अपराइट है, इसका मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो नंबर डिक्रीज होगा इसका, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स हैं, अब पूरे जंगल के प्रोड्यूसर्स हैं, पूरे जंगल की छोटे बड़े प्लांट, छोटी मोटी घास सब मिला के, तो इनका तो बायोमास ज़्यादा ही होगा, ड्राई वेट ज़्यादा ही होगा इनका, ठीक है। तो 1000 kg, ठीक है। फिर हर्बीवोर्स का थोड़ा कम होगा 100 kg, क्योंकि कम होते हैं नंबर में। प्राइमरी कार्निवोर्स और कम होते, भेड़िए कम होते, कहीं पे तो होते ही नहीं। फिर टॉप कार्निवोर्स तो 1-2 मुश्किल से जंगल का शेर होगा, उसका क्या ज़्यादा 1 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बता रखा है कि ये ऐसे डिक्रीज करता है अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। तो वही बता रखा, पिरामिड ऑफ बायोमास हैज़ लार्ज बेस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। एंड जैसे जैसे ऊपर हम ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं वो डिक्रीज होता रहता है। बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स का मैक्सिमम होता है एंड नेक्स्ट लेवल पे डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स का और कम होगा लेस प्राइमरी कंज्यूमर्स से, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन है। देन इज अबाउट इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड क्या, सेम नंबर वाले की तरह, इन्वर्टेड मतलब ऐसे, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो नंबर बढ़ेगा, ठीक है। नंबर अब कैसे बढ़ेगा मैम, बायोमास में बता देते हैं। प्रोड्यूसर्स हो गए अब, ठीक है, जैसे कि एक्वाटिक में मिलता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो वहाँ का पिरामिड होगा वो अपराइट ही होगा, ठीक है, जो हमने पिछला पढ़ा शेर वाला, फॉरेस्ट वाला। पर जो एक्वाटिक है वहाँ पे इन्वर्टेड ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो जहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं कौन है, फाइटोप्लैंक्टन, पिछला पढ़ा था ना, याद करो, ऐसे ही याद होंगी चीज़ें, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन है, वो है यहाँ के एक्वाटिक के प्रोड्यूसर्स। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, दिखते भी नहीं आपको, भाई पेड़ पौधे दिख तो जाते हैं, उनका ड्राई वेट तो मान लो आप ज़्यादा होगा। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं। तो इतने छोटे दिखते भी नहीं तो उनका बायोमास भी आप मतलब कैलकुलेट करो तो कम ही होगा इनका, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स हैं कौन, फाइटोप्लैंक्टन, तो इनका बायोमास कम होता है, ठीक है। फिर हो गई हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में क्या, मछलियाँ। अब एक्वाटिक में तो खूब मछलियाँ होती हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ी कम होती हैं। अगर कम, चलो कम भी लगा लो किसी में, पर फाइटोप्लैंक्टन से तो ज़्यादा ही होंगी भाई, वो तो दिखते भी नहीं है, मछलियाँ दिख तो रही है, कुछ तो 1-2 किलो वेट होगा ही उसमें। फिर हैं टॉप कार्निवोर्स में वन मछली, डॉल्फिन, तो इनका तो बढ़ता ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना डिफरेंस, जो पिरामिड ऑफ बायोमास है उसमें जो ग्रासलैंड वाला है या नॉर्मल है जो इकोसिस्टम, उसका अब ये अपराइट होता है पिरामिड, और जो एक्वाटिक है उसका इन्वर्टेड पिरामिड होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस ध्यान रख लेना, आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। और जो पिरामिड ऑफ नंबर्स था, ठीक है, नंबर्स वाला पिरामिड था, उसमें अपराइट वाला कौन सा है, नॉर्मल, उसमें दोनों ग्रासलैंड वाला ही है, ठीक है। तो ग्रासलैंड वाला कौन सा, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का देखा जाए तो अपराइट ही होगा। इन्वर्टेड कौन सा, अगर हम डेट्राइटस फूड चेंज कंसिडर करें, ठीक है, जो प्लांट मर गया, चिड़िया भी मर गई, चिड़िया को कौन खाएगा, अर्थवर्म को कौन खाएगा, हाइपर पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये वाला होता है पिरामिड ऑफ नंबर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लेके समझा दिया इसको, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज द प्रोड्यूसर्स आर टाइनी फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, दैट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली, ठीक है, मरते भी जल्दी और जिंदा भी जल्दी होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इसलिए पिरामिड ऑफ बायोमास का स्मॉल बेस है, ठीक है, क्योंकि इनका ड्राई वेट बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये वाला वजह है इसकी। देन इज अबाउट पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। दो फंक्शनल रोल्स, ट्रॉपिक लेवल द एनर्जी पिरामिड इज मोस्ट सूटेबल, ठीक है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं फंक्शनल रोल को, ठीक है, कि भाई उसका क्या फंक्शन है, तो एनर्जी पिरामिड इंपॉर्टेंट है। अब फंक्शनल रोल कैसे बताओगे भाई मैम, इसका क्या मतलब है, प्रोड्यूसर्स है, ये इसका फंक्शनल रोल है, ये इसका नीके है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट हो गया, ठीक है। पर हर्बीवोर्स है, इसका मतलब ये इसका नीके है कि भाई ये प्लांट को खाएगा ही खाएगा, ठीक है। अगर आप किसी के फंक्शनल रोल कंपेयर करना चाहते हैं तो एनर्जी पिरामिड को ही क्यों उसमें लाना चाहिए पिक्चर में, क्योंकि ये बताएगा एनर्जी पिरामिड कि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, और ये इसमें कुछ अपनी एनर्जी साइड में रखी, इसमें एनर्जी फिर ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो वो पता चल जाएगा अगर फंक्शनल रोल की, भाई पता ही चल जाएगा कि भाई अगर इसके पास मान लो 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, प्लांट के पास थी 1000 किलो कैलोरी, तो आपको पता ही चल जाएगा, चल भाई इसमें एनर्जी कम है, इसका मतलब तो इसने किसी को खाया है। अगर प्लांट के कंपैरिजन में अगर आपको फंक्शनल रोल कंपेयर करने हैं तो आपको एनर्जी पिरामिड को ही देखना पड़ेगा। ये लाइन ये कहना चाहती है। आई होप इट इज़ क्लियर। एनर्जी पिरामिड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिखाता है कि भाई सोलर एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी से क्या बनेगा, वही मैंने जो CO2 + H2O क्या बनाएगा, सोलर एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके क्या ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेगी प्लांट को, C6H12O6 बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो बेस ऑफ द पिरामिड हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी स्ट्रेट ही होगा, अपराइट ही होगा, ठीक है। देख लेते हैं
ये रहा, सॉरी हम बहुत ऊपर आ गए, लेट मी शिफ्टेड फॉर यू। पिरामिड ऑफ नंबर्स आ गया, पिरामिड ऑफ बायोमास आ गया, दिस इज़ पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि भाई एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास काफ़ी किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट सन को यूज़ करके एनर्जी बना रहे हैं। अब जो कंज्यूमर्स हैं या फिर हर्बीवोर्स हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। अगर आप धूप में मुंह खोल के खड़े रहोगे तो ये थोड़ी है कि आप ग्लूकोज बना लोगे, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। उनके पास ऑप्शन ही है कि भाई हम प्लांट्स को खाएंगे तभी जाके हमारे अंदर एनर्जी आएगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? प्रोड्यूसर्स के पास, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट ही रहेगा। ये सत्य वचन है, जस्ट लाइक सन ईस्ट में उगेगा, तो ये सत्य वचन हो गया आपके लिए। ठीक है, नाउ सपोज एन एनिमल जैसे कि डियर प्लांट को खाएगा, क्योंकि उसमें 100 कैलोरी है एनर्जी की। आई होप यू आर वेल वेर्स्ड विथ की कैलोरी हीट की यूनिट होती है। ठीक है, हीट होगी या एनर्जी होगी, उसकी यूनिट क्या है? कैलोरी। इसी का अगर इसमें 1000 कैलोरी बन जाए तो उसे 1 किलो कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है। एनर्जी पिरामिड कॉन्सेप्ट हेल्प्स टू एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये भी बता रखा है। ये हम पॉल्यूटेंट्स है ना, ये इसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, छोटी सी वीडियो होगी, उसको भी देख लेना। तो अभी इतना ही देख लेते हैं, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, बुक्स अपना साथ में ही रखना ताकि टैली कर सकूँ साथ में ही। सो विद दैट नोट साइनिंग ऑफ, अभी मैं दूसरी वीडियो भी लेकर आ रही हूँ।